क्या आपको ऐसी मूवीज पसंद है जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलती बल्कि सीधे दिमाग के अंदर घुस जाती हैं? ऐसी कहानियां जहां रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन धीरे धीरे गायब हो जाती है, जहां हर 10 मिनट के बाद आपको लगता है कि आप समझ गए हैं और फिर मूवी आपको गलत साबित कर देती है। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसी ही साइंस फिक्शन थ्रिलर जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, मेंटली डिस्टर्ब, इमोशनली पावरफुल और विजुअली अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देती है। ये वो फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलती रहती है। तो लाइट्स ऑफ करो, इमेजिनेशन ऑन करो और चलते हैं एक सिनेमैटिक जर्नी पर। सबसे पहले बात करते हैं सोर्स कोड 2011 की। सोचो तुम सिर्फ 8 मिनट के लिए जिंदा हो, सिर्फ 8 मिनट, और उन 8 मिनट्स में तुम्हें एक ट्रेन ब्लास्ट रोकना है। जेक जिलनॉर का कैरेक्टर हर बार एक नए अटेम्प्ट के साथ वही सेम 8 मिनट दोबारा जीता है। टाइम लूप कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा है, लेकिन यहाँ एग्जीक्यूशन इतना टाइट है कि हर रीसेट के बाद टेंशन और बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मिस्ट्री ओपन होती है वैसे वैसे इमोशनल लेयर भी डीपेन होती जाती है। ये सिर्फ एक मिशन मूवी नहीं है, ये आइडेंटिटी, चॉइस और सेकंड चांस की कहानी है। और जब क्लाइमेक्स आता है ना, तो बस आप स्क्रीन को देखते रहते हो और सोचते हुए कहते हो, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। Ich habe deinen Rat befolgt. Und er war wirklich gut. Sean? Sean? अब इमेजिन करो अंटार्कटिका की फ्रीजिंग आइसोलेशन, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, बाहर माइनस टेम्परेचर और अंदर डाउट। द थिंग 1982 सिर्फ एक एलियन मूवी नहीं है, ये पैरानोइड का मास्टर क्लास है। एक सेफ शिफ्टिंग एलियन जो किसी का भी रूप ले सकता है। मतलब आपके सामने जो इंसान खड़ा है शायद वो इंसान ही ना हो। मूवी का सबसे पावरफुल एलिमेंट है ट्रस्ट का ब्रेकडाउन। हर कैरेक्टर एक दूसरे पर शक करता है और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स आज के सीजीआई के जमाने में भी इतने रियल लगते हैं कि बॉडी हॉरर सीन देखकर आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। जॉन कारपेंटर ने एटमॉस्फेयर इतना थिक बना दिया है कि आप लिटरली क्लास्ट्रोफोबिक फील करते हो। एंडिंग भी क्लियर आंसर नहीं देती और वही उसकी जीनियस बात है। फिर आती है एक्स मशीना 2014। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत मूवीज बनी है, लेकिन यह फिल्म अलग लेवल पर काम करती है। एक यंग प्रोग्रामर को इनवाइट किया जाता है एक आइसोलेटेड मेंशन में, जहां उसे एक एडवांस एआई रोबोट एवा की कॉन्शियसनेस टेस्ट करनी है। लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन ये नहीं रहता कि एवा ह्यूमन जैसी है या नहीं, क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है। एलिसियस विकेंडो का परफॉर्मेंस इतना सब्स्टल और हाइपोटिक है कि आप उसकी आंखों में इमोशन ढूंढते रहते हो। फिल्म स्लो बर्न है, लेकिन हर डायलॉग एक चेस मूवी जैसा फील होता है। यह मूवी फ्री विल कंट्रोल और ह्यूमन ईगो पर डीप कमेंट्री करती है। लो बजट होने के बावजूद अगर कोई फिल्म पूरे दिमाग हिला सकती है तो वो है कोहेरेंस 2013। एक सिंपल डिनर पार्टी, नॉर्मल फ्रेंड्स, नॉर्मल कन्वर्सेशन, और फिर स्काई में एक कॉमेट पास होता है। उसके बाद जो होता है वो रियलिटी को पीस में तोड़ देता है। अल्टरनेट रियलिटी का कॉन्सेप्ट इतना नेचुरल और रॉ तरीके से यूज किया गया है कि आपको लगेगा जैसे आप भी उस टेबल में बैठे हो। फिल्म का सेकी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कैमरा रियलिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे जैसे कैरेक्टर को समझ आता है कि क्या हो रहा है वैसे वैसे टेंशन मल्टीप्लाई होती रहती है और आखिर तक आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन ओरिजिनल है और कौन डुप्लीकेट। अब बात करते हैं मास्टरपीस की, चिल्ड्रन ऑफ मैन 2006। एक डिस्टोपिया फ्यूचर जहां इंसान इनफर्टिलाइज हो गया है, कोई बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा, सोसाइटी कोलैप्स हो रही है, होप ऑलमोस्ट डेड है। फिर एक मिरेकल होता है, एक लड़की प्रेग्नेंट है। क्लीन ओवेन का कैरेक्टर उसे प्रोटेक्ट करने का एक मिशन लेता है। फिल्म एक लॉन्ग टेस्ट लेजेंडरी है। वॉर जोन सीन्स इतने रियल लगते हैं जैसे डॉक्यूमेंट्री फुटेज हो। ये मूवी सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, ये ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल और होप पर पावरफुल स्टेटमेंट है। जब बेबी की आवाज बैटलफील्ड में गन शॉट को रोक देती है तो वो मोमेंट सिनेमैटिक हिस्ट्री में अमर हो चुका है। टाइम ट्रेवल के टॉपिक पर अगर कोई फिल्म दिमाग को ट्विस्ट कर देती है तो वो है 12 मंकीज
1995 एक डिस्टोपिया फ्यूचर में ब्रूस विलिस को पास्ट में भेजा जाता है एक डेडली वायरस को रोकने के लिए, लेकिन फिल्म इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि आपको खुद डाउट होने लगता है क्या वो सच में टाइम ट्रेवल कर रहा है या मेंटल इंस्टेबिलिटी का शिकार है। ब्रैड पिट का इंक्रीज परफॉर्मेंस एनर्जी का ब्लास्ट है, नैरेटिव नॉन लाइनर है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब पजल पीसेस कनेक्ट होते हैं सैटिस्फाइंग नेक्स्ट लेवल का होता है। स्पेस मिशन मूवीज में सनशाइन 2017 एक हिडन जेम है। सन डाइंग है और ह्यूमैनिटी के पास लास्ट चांस है उसे रिजाइन करने का। शुरू में फिल्म साइंटिफिक मिशन जैसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। आइसोलेशन, गिल्ट, फियर सब सरफेस पर आ जाते हैं। विजुअल एब्सोल्युटली स्टनिंग है। स्पेस के गोल्डन ग्लो में कैरेक्टर का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और इंटेंस लगता है। थर्ड एक्ट सबको पसंद नहीं आता, लेकिन इंटेंसिटी कम नहीं होती। अगर आपको स्पेस हॉरर पसंद है तो इवेंट होराइजन 1997 देखनी ही चाहिए। एक स्पेसशिप जो सालों पहले गायब हो गई थी वापस आ जाती है। रेस्क्यू टीम जब अंदर जाती है तो पता चलता है कि शिप कहीं जाकर वापस आई है और साथ में कुछ और भी ले आई है। डार्क कॉरिडोर, डिस्टर्बिंग विजुअल और साइकोलॉजिकल टेलर इस फिल्म को कल्ट क्लासिक बनाती है। यह मूवी दिखाती है स्पेसशिप एम्प्टी वैक्यूम नहीं है, कभी कभी वो अननोन हॉरर्स का गेटवे भी हो सकता है। और फाइनली द लेजेंड एलियन 1979। स्पेस में कोई आपकी स्क्रीम नहीं सुन सकता। एक सिंपल डिस्ट्रेस सिग्नल इन्वेस्टिगेट करते वक्त नोस्ट्रोमो क्रू अननोइंगली एक डेडली एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल क्रीचर को शिप पर ले जाते हैं। स्लो बिल्ड टेंशन का ये परफेक्ट एग्जांपल है। रिडली स्कॉट ने क्लास्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है जो आज भी अनमैच्ड है, और सिगोर्नी वीवूर अस रिप्ले स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और आइकॉनिक जेमोमॉर्फ का डिजाइन इतना यूनिक है कि डेकेड बाद भी टेरिफाइंग लगता है। ये फिल्म सिर्फ साइंस फिक्शन हॉरर नहीं है, सिनेमा का बेंचमार्क है। तो ये थी कुछ ऐसी साइंस फिक्शन थ्रिलर जो सिर्फ मूवीज नहीं है, एक्सपीरियंस है। इन्हें देखने के बाद आप रियलिटी को थोड़ा अलग नजरिए से देखने लगते हो। अगर आपको माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल टेंशन और अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक मोमेंट्स पसंद है तो ये लिस्ट आपके लिए गोल्ड माइन है। अब कमेंट में जरूर बताना इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है, और अगर मैंने आपकी फेवरेट मूवी मिस कर दी हो तो वो भी लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।